अगर इसको तोड़ तोड़ के बनाइएगा तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, -1 नहीं हो सकता है, फिर बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, वो आपको देखने में लग रहा होगा -1, एक्चुअली में वहाँ -1 नहीं होगा, और होगा भी तो बनेगा नहीं। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन है, अब कह रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मानते हैं ft, और ft बराबर क्या हो गया, t इंटू ई के पावर -t और cos h t होता है। सही है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो माइंड से एक चीज एकदम रिमूव करो कि अगर ई लगल है तो एक से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन को आसान कर दिया, एक से कोई लेना देना नहीं। अब अगर इसको से कोई लेना देना नहीं है तो cos ht के बगल में क्या फिर आया, t। तो जब t आ गया तो या तो आप फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लाइड बाई टी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप मल्टीप्लाइड बाई टी प्रॉपर्टी लगाइएगा तो फिर आसान हो गया एकदम बिल्कुल। एक मतलब फिर ई टी से कोई लेना देना नहीं, ये तो खाली प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। तो लगाइए प्रॉपर्टी और बनाइए आराम से। तो बोलिएगा एने सबसे पहले कि हम जब ई टी, देखो ई टी के कारण मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी और ई के पावर -t एक चलते शिफ्टिंग करेंगे प्लस में 1 या -1, इतने ना। तो ये दोनों से तो काम ही खत्म, बचा को चाहिए खाली। तो लगाओ यहाँ से कि लिखे हुए cos ht। ठीक है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिमेंबर है क्या होता है, लैप्लास ऑफ cos ht बराबर, बोलो सर, s बटा s स्क्वायर माइनस एक बगल में @, रहता था नहीं, a स्क्वायर होता है, ये सब फार्मूला है। ठीक है, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एक काम तो मेरा निपट गया, अच्छी बात है। सर इसके बाद हम लगाएंगे कि यूजिंग मल्टीप्लाइड बाई टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी रिमेंबर है क्या होता है, बोलो कि अगर सर लैप्लास टी के पावर n रहता है और ft रहता था, मतलब t से अगर गुना रहे कोई फंक्शन में तो रिमेंबर है -1 के पावर n और n ऑर्डर का fs और बटा में क्या होता है ds होता था, यही था ना। बोलो ये ft बोले तो ई वाला ना है, तो लख रखिए। यानी कि सर यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बोलिएगा कि सर अभी पहला तो हम इसको निकाल चुके हैं, अब टी वाला लगाते हैं, यानी लैप्लास ऑफ टी cos ht। देखिए cos ht का तो निकाल चुके हैं, अब पूरा उसमें क्या लगाए गुना में t, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बोलिएगा जरा, होगा सर यहाँ t के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यानी -1 के पावर 1। सही है, और d इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं, कितना है, तो यहाँ लिखा आएगा d s बटा s स्क्वायर माइनस में 1, यही होता है ना, और बटा में क्या होगा ds होगा। किसी को दिक्कत, बोलो 1 स्टेप यूज करिए, आदाम आसान हो जाएगा। अब एक बार उसे देखिएगा तो भारी लगेगा। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई ऐसा लॉजिक तो लगाए नया नहीं, तो इसलिए आसान है। चलिए तो इसको अब जरा डिफरेंशिएट करके बताना जरा जल्दी से, बोलो इतनी परी -1 नहीं हो जाएगा ऐसे ना जी, तो खाली माइनस में लिख के ऐसे चले माइनस, इसका वैल्यू तो कितना होता है, बोलो u बटा v का डिफरेंशिएशन नहीं आता है,
एस स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में भी स्क्वायर होता है। कल लिखवाए थे ना फॉर्मूला, तो रखिएगा याद था ना। फिर भी बाहर, हाँ, फिर भी बाहर बोले तो एस स्क्वायर माइनस 1 बाहर, और एकरा में फिर ds का डिफरेंशिएशन, और ds बटा ds कितना 1, यानी कि सर 1। देखो ये कुछ नया नहीं है, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर x बटा x स्क्वायर माइनस 1 रहता तभी कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए x ना लिख के खाली s लिखा हुआ है, तो जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वही चीज लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि सर ये हो गया, माइनस होता है, फिर क्या होता है u बाहर, अब u के जगह पे कितना है s है, और v का डिफरेंशिएशन s स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, और 1 का 0 हो जाएगा ना, तो यानी खाली यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 2s। सही है, अरे बोलो, चलिए, तो यहाँ से इसको ब्रैकेट ओवरऑल क्लोज करिए, इसको ब्रैकेट में माइनस जरा तोड़ के बताओ कितना आएगा, बोलो सर। माइनस में एस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 1, और ई माइनस माइनस, ई माइनस माइनस प्लस 2s स्क्वायर, और बटा में s स्क्वायर माइनस 1, और इस पे होल स्क्वायर। सही है, बोलिए। अब इसको अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो बोल सकते हैं, कितना लिखेंगे, 2 गो में से एगो चल जाएगा तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 बटा एस स्क्वायर माइनस 1 बटा होल स्क्वायर। एक काम में भी निपट गया है। अब इसके बाद बोलिए, पहले हमने इसका निकाला, फिर प्रॉपर्टी लगाए हैं, उसके बाद फिर टी के साथ किए। अब एक और कुछ बच गया, खाली ई बचा ना, अब उसको लगाइए। इसको लगाने से तो और आसान, अब लिखेंगे कि लैप्लास ऑफ टी भी रहेगा। अब ई के पावर माइनस टी है और कॉस एच टी है। ई दोनों के तो मिला के निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं एस, लेकिन ई आ जाने के चलते रिमेंबर है लिखवाए हैं कि अगर ई के बगल में ऊपर पावर में माइनस में रहे तो जहां जहां एस दिख रहा है में प्लस में जोड़ना, और जब प्लस में रहे तो जहां जहां एस दिख रहा है वहां पे माइनस में जोड़ना। तो देखिए ऊपर एस दिख रहा है तो एस लिखेंगे, और माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे लिखाएगा प्लस 1, और होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, और प्लस 1 है प्लस 1 हो गया, बटा नीचे भी एस है तो लिखेंगे एस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का ओवरऑल को ची होल स्क्वायर। सही है, अब आप इससे आंसर हो गया, एक खत्म, बस इतना सु तो बनाना था। उतारिए आराम से इसको, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए आप पूछ सकते हैं। और क्लास छोड़िएगा तो आप ऑनलाइन क्लास लिए हुए हैं ना, जोड़े नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा कि ये क्लास को आप 100 रुपया जमा करके ले लीजिए। जमा करके का मतलब अलग से तो पैसा लग नहीं रहा है, वो आकाश टेक्निकल का पैसा नहीं है, ये बात आप मान लीजिए और जो ले लीजिए, क्योंकि देखो ये सेमेस्टर में नंबर ज़्यादा लाना है। 100 रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन कम से कम ये सिक्योर रहो कि अगर कोई दिक्कत हो तो काम मेरा हो जाए। ठीक है, अब आप अगर इसमें अगर कोई समस्या, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 1/t ब्रैकेट में e के पावर माइनस at और माइनस e के पावर माइनस bt है। ठीक है, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन रहता है उसको क्या मानते हैं, ft मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए तो बेहतर है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कैसे लगाने के लिए बताएं थे, रिमेंबर है कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई टी या डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। तो फिर से वही वाला बात कि ये इतना वाला को पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा अलग से, तो लिखेंगे लैप्लास ऑफ
e के पावर माइनस AT माइनस e के पावर माइनस BT का लैप्लास बताइए आप लोग कितना होता है? बोलो, अरे बोलो, है रे मगरा, एक नहीं आ रहा है, बोलो। 1/s प्लस A माइनस 1/s प्लस B होगा। कोई दिक्कत? ये तो हो गया। अब जब ये निकल जाता है तो लिखेंगे कि बाय यूजिंग डिवाइड बाय T प्रॉपर्टी। ठीक है, रिमेंबर है क्या लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी लिखवाए थे ना, और लिखवाए थे FS DS। कहो कि नहीं लिखवाए हैं? कल आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि अगर डिवाइड बाय T प्रॉपर्टी रहे, मतलब ऐसे था कि अगर लैप्लास ऑफ FT और बटा में अगर T रहे तो एकरा बराबर इतना लिखवाए होंगे। ये प्रॉपर्टी में आपको होगा। तो जो FT था उसको, जो इसको हम यहां से यहां तक ये ओवरऑल FT है ना, इसमें हम इसको भी तो FT बोल सकते हैं। अरे बोलो, तो इस FT को हमने निकाला तो इतना आया। ठीक है, आप दूसरा राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं F', उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब खाली T वाला को छोड़ के FT मान सकते हैं। चलिए, तो इसको निकाल चुके हैं। अब बोलिए इस प्रॉपर्टी पर इसको रखिए और बना के देखिए कितना आंसर आ रहा है। बोलिए 0 से इनफाइनाइट, बोलिए कितना लिखाएगा? FS के जगह पे कितना है? अब बोलो 1/s प्लस A माइनस 1/s प्लस B। आई पूरा ओवरऑल क्या होगा? DS होगा। अच्छा, एक सेकंड, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बोलो, log x होता है ना। एकरा कितना लिख सकते हैं? अगर जेकरा याद नहीं होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर की log x होता है, वही सवाल पूछ सकते थे। और इसके बाद अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर x प्लस A रहता तो एक इंटीग्रेशन log x प्लस कितना होता है? A होता है ना यार। सेम चीज तो यहां लगाना था, लगाओ इसमें कितना होगा। इसको लिख सकते हैं log s प्लस A माइनस log s प्लस B। होगा कि नहीं होगा? और ओवरऑल लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा? 0 से लेके इनफाइनाइट। सही है। ये log A माइनस log B का फॉर्मूला है, होता है log A बटा B। तो यहां से लिख सकते हैं log s प्लस A बटा s s प्लस B। और एकरा पे लिमिट कहां से कहां तक? 0 से इनफिनिटी। ठीक है, चलो अब हमको ये बताना, इसमें दिख रहा है तुमको लिमिट में a से तब पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट कर सकते हैं। और आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आंसर बताइएगा। कैलकुलेटर निकालिए पहले जल्दी से। यहां पे अगर इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा ना तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का केस आ जाएगा, क्योंकि एस के जगह इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में अगर ये जुटबो करेगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा कि नहीं? और एकरो में अगर जोड़िएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ गया ना। रिमेंबर है आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट में पढ़े होंगे ना, तो आपको एक सर मैथ पढ़ाए होंगे जिसमें 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाए होंगे, होता है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसमें इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, ऐसे करके इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी 7 को बताए होंगे। तो 7 को में एगो आ गया, तो इसको सॉल्व करिएगा लिमिट मेथड लगा के। चलिए बना दीजिए। ऐसे कर सकते हैं इसमें कि log है सर, एस कॉमन कर ले, एस है, एस अगर कॉमन कर लोगे तो क्या लिखा होगा? 1 प्लस ए बटा एस लिखाएगा। अरे बोलो ना जी, और बटा
ए सैकड़ों में कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बी बटा एस लिखाएगा। अरे बोलिए, तो लिखाएगा तो लिखना, कितना आएगा बोलो। एगो ये एक काम तो हो गया मेरा है, तो कितना हो जाएगा बोलिए। तो ये से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जी अभी भी लिमिट पुट करिएगा तो ये 0 ये 0, यहाँ हो जाएगा log 1, और log 1 का मान कितना 0, अपर लिमिट में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट में अगर पुट करते हैं तो लोअर लिमिट में ऐसा ही पुट करिए, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 0 0, मतलब कि log a बटा b लोअर लिमिट में आ जा रहा है ऐसे जी, log a बटा b ऐसे करके, इतना ही ना आएगा। आप पुट करके देखिए, अगर लोअर लिमिट इसको में पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट होगा ना। अरे बोलो, तो 0 प्लस a कितना होगा, खाली a बचेगा, और 0 प्लस b खाली b बचेगा। तो अपर लिमिट में 0 और लोअर लिमिट में log a बटा b आ रहा है। अब आंसर खाली क्या दिया है इसका, देखिए जहां पे ये वाला प्रॉपर्टी लिखवाए हैं कल पीछे, ये 0 से इंफिनिटी लिखाए हैं। 0 से इंफिनिटी फर्स्ट फॉर्मूला में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये गलती से लिखा गया है एस टू इंफिनिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, आप चेंज कर दीजिए, आ जाएगा आंसर यहाँ से एस टू इंफिनिटी, यहाँ भी एस टू इंफिनिटी, बाकी सब जगह सही है। चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, यहाँ तो अभी कहां से कहां तक होगा, एस से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब लिमिट पुट करके देखिए, आ जाएगा एकदम सेम टू सेम आंसर। वो गलती हो गया था फॉर्मूला लिखने में। चलिए अब बताइएगा, यहां से अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग में, ध्यान दीजिए यहां से, लॉग में 1 प्लस a बटा एस है, और एस के जगह पे इंफिनिटी, और 1 बटा इंफिनिटी का मान 0, 1 बटा इंफिनिटी का मान, तो बचेगा खाली 1 ना ऊपर, और उसी नीचे भी 1 बचेगा, तो 1 1 रहेगा तो log 1 बचेगा, और log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान, इसलिए अपर लिमिट में ओवरऑल क्या आया 0 आया। ठीक है, अगर हम लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो लोअर लिमिट में जरा पुट करिए, लोअर लिमिट में है क्या एस, मतलब जहां एस है वो की पर ए से रख देना है, तो क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं, बस सेम टू सेम लिखा जाएगा। अच्छा बताइए, अगर एस ना रहता, वो तो हम खाली इंफिनिटी पुट करेला न किए थे, और अगर एस ना रहता तो यही वाला बतिया लिखाता कि नहीं। अरे बोलो, यहाँ ना अगर मन है तो तुम ऐसे लिखो 1 बटा ए प्लस ए बटा एस, और बटा 1 प्लस बी बटा एस, होगा कि नहीं। अच्छा एक फिर से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, आ जाएगा माइनस लॉग, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो एस प्लस ए बटा एस प्लस बी आएगा कि नहीं, और नीचे एस से एस कैंसिल हो जाएगा ना एलसीएम वाला। अच्छा ये माइनस है, इसको अंदर भेजेंगे तो उल्टा होगा। अरे बोलो, तो लिख सकते हैं इसको, माइनस को अगर प्लस में बनाएंगे तो एस प्लस बी बटा में एस प्लस ए, लिखिए तो बना लीजिए, 1 बटा टी साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये आप सभी लोग बना के दिखाइए। डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज करना है, और यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन अगर अच्छा होगा कल है, रिमेम्बर रहो, कल यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर टी का अथी बता दिए थे, तो आप साइन स्क्वायर का फार्मूला भी लिखाए थे, तो फिलहाल आप उसको देख के और इसको बनाइए, एकदम उसी के जैसा है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन इसमें आएगा, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। तो ट्राई करिए खुद से बनाने के लिए पहले। चलिए देख लीजिए इसको, इधर यहां से एफ टी मान लेंगे कि एफ टी है साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इसको बोले थे कि सोल्व करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t और बटा में 2, यही आ गया एफ टी। अब इसको अगर लैप्लास ऑफ एफ टी अगर करिएगा तो हो जाएगा इसका 1 बटा 2 का लैप्लास कितना हो जाएगा, 1 बटा 2s हो जाएगा, होगा ना। और cos 2t का लैप्लास कितना होगा, बोलो, s बटा
एस बटा 2 तो रहेगा इसको में भी ना, एस स्क्वायर प्लस में 2 टू जा 4 हो जाएगा। ये 2 बाहर है, ये दोनों में गुना होल है, ये 2 से 2 भी कटेगा कहाँ, ऐसे रह जाएगा। चलिए इतना हो गया। चलिए अब हमको ये पता चल गया। अब इसमें मल्टीप्लाइड बाई टी नहीं, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी है, तो लिखेंगे यूजिंग डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी, और उसके बाद लिखेंगे कि एफ टी बटा में टी अगर रहता है और लैप्लास लगल रहे तो होता है एस से लेके इनफाइनाइट एफ एस, और यहाँ पे डी एस होता है। तो लिखेंगे अगेन कि सर जब एफ एस हो जाएगा तो एफ एस कितना होगा, ए जीरो से ले सॉरी एस से लेके इनफाइनाइट, और एस के जगह पे कितना हो गया, एफ एस के जगह पे 1 बटा 2s माइनस एस बटा एस स्क्वायर प्लस में 4। अगर यहाँ पे 2 भी रहने देते, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 अगर कॉमन करके यहीं पे 2 ऐसे लिख दे दोनों वाले से, वो तो चलते आता, कोई दिक्कत नहीं। और ओवरऑल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। इसका तो इंटीग्रेशन आसान है और इसका भी आसान है। इसका आसान कैसे है, रिमेंबर है, अगर इसको खाली इंटीग्रेट करना अगर ऐसे रहता था एग्जाम में x बटा एक्स स्क्वायर बटा 4 और यदि dx रहता है तो मान लेते थे कि लेट z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मानते थे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4, तो एक डिफ्रेंशिएट करते थे dz बटा में dx बराबर 2x होता था। अरे होता था, इंटीग्रेशन इतने से भी नहीं मालूम है तो फिर छठा सेमेस्टर में बेकार है। यहां से लिखाएगा dx बराबर dz बटा में सॉरी dx बराबर 2x बटा कहां से होते रहे एन ठीक तो लिखे चलिए, तू तो आओ है, dz बटा कितना आवेगा 2x आवेगा। अरे बोलो, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। देखो यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं और उसी हम डायरेक्ट इसमें करेंगे, इतना इसमें इंटीग्रेशन का रूल मतलब तुरंत माइंड में होना चाहिए, इसमें नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ये सब डायरेक्ट होता है। चलिए तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करते थे तो ऐसे इंटीग्रेशन का साइन और x का x लिखेंगे और नीचे z माने हैं ना, और यहाँ पे dx के जगह पे कितना निकाले हैं dz बटा 2x, x से ही x कौची हो गया और 2 कौची आवेगा बाहर आवेगा, तो 2 बाहर आ गया सर 1 बटा 2, इंटीग्रेशन में 1 बटा z और dz आया, एक और कौची करेंगे log z होगा, तो 1 बटा 2 और log z। अच्छा z के जगह पे माने कितना थे, तो इतने पहले लिख सकते हैं, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 लिखे आएगा, तो यहाँ पे जहां x है वहां पे s है, तो लिख दे डायरेक्ट। बोलो कितना लिखेंगे, 1 बटा 2 तो पहले से था, अरे बोलो, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा एस का लॉग में होगा s, और इसका इंटीग्रेशन कितना निकाले हैं 1 बटा 2, तो लिखेंगे 1 बटा 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, और एक में कुछ हो जाएगा 0 से ले सॉरी एस से लेके इनफाइनाइट तक। सही है, अब बैठा दीजिए, अब इसमें क्या लेना देना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 यहां पे लिखा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा, m log a होता है, इंटीग्रेशन से log में पढ़े log a के पावर m बराबर m log a होता है ना। तो यहां से अगर हम इसको बाहर करें यहां से तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ऐसे लिखाएगा कि 1 बटा 2 log s माइनस log एस स्क्वायर प्लस 4 और एक पे रूट ओवर, अरे पावर वाई इधर आवेगा ना जी 1 बटा 2 तो रूट हो जाएगा ऐसे, और एस से लेके इनफाइनाइट log a माइनस log b है, अरे बोलो, तो log a बटा अच्छा एक सेकंड, यहां पे 2 आया है, कहीं पे 2 कटने वाला तो नहीं ना है, कंफर्म 2s आएगा, बटा में 2 है, यहाँ पे बटे में 2 ना था शुरू से, देख लेना कहीं पे एरर तो नहीं आया है, s बटा इतना सही है, क्योंकि देखो बाद में फिर पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है यहां तक मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको आप लिखिएगा तो 1 बटा 2 log a बटा b हो जाएगा,
यानी कि सर एस बटा रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस में 4 होगा कि नहीं जी? बोलो। आई जी एस से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। अरे बोलिए, लिमिट पुट करे जाता है। लिमिट अगर डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा तो फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। किसको कॉमन करेंगे? एस को कॉमन करेंगे। कहां से? नीचे से। करिए कॉमन। कितना आएगा बोलो? अरे बोलो ना जी। नीचे से एस स्क्वायर कॉमन कर ले रूट के अंदर से, तब बाहर एगो एस निकलेगा। तो यहां हो जाएगा 1/2 लॉग, और एस से एस कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहां लिखाएगा केवल क्या? बोलो। मोड में 1/1 प्लस 4/एस स्क्वायर लिखाएगा इसे रूट में। अरे बोलो। और ये एस से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक होगा ऐसे। बोलो। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करिए। अब बन जाएगा। अपर लिमिट में इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जाहिर से बात है सर, a/एस स्क्वायर है तो इतनी पड़ी 0 आ जाएगा और बचेगा खाली 1। तो 1/1 log 1, और log 1 का मान 0। तो अपर लिमिट में ओवरऑल क्या आया? 0। और लोअर लिमिट में जो रहता है सेम टू सेम लिख दो। सेम टू सेम मतलब जो दिख रहा है तो पहले से क्या दिख रहा था? ऊपर वाला वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा बोलो? 1/2 log एस बटा रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 4। इतने न था पहले से, सही है। माइनस आया, इस माइनस के चलते क्या होता है? खाली उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो। तो उल्टा कर दीजिए। अच्छा एक सेकंड और, ये यहां पे एक और रूट है, ठीक है? अरे बोलिए। तो आंसर देख लो कि कैसे दे रहा है, सीधा करके दे रहा है, ऊपर करके। आंसर आ रहा है कि दम गलत है? ये रूटवा नहीं आ रहा है, हैं? तो ये हटावेंगे, वही तो बोल रहे हैं। रूट नहीं आ रहा है तो बोलिए। वो कह रहा है तो आंसर मिलाना मेरा काम है। चलिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सर पहले तो एक उल्टा कर लो, माइनस हटा दो यहां से। तो 1/2। अब देखो एग्जाम में बनिए, अगर एग्जाम में रहता है सेम क्वेश्चन तो हम यहीं पे बना के छोड़ देते तो गलत हो जाता नहीं। ये तो हमको आंसर पता है तब ना हम आंसर मिला रहे हैं, ना आंसर पता रहता था यहीं पे आंसर लिख देते चुपचाप, खत्म मेरा कहानी। गलत थोड़ी है। 6 नंबर के 6 नंबर मिलेगा ओवरऑल, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 लॉग इसको एस स्क्वायर प्लस 4 बटा में एस। अच्छा ऐसा जरा सा सोचो तो, ये दोनों पर अगर रूट करना रहे तो कैसे कर सकते हैं? कैसे सर? यहां से ये रूट हटावेंगे, आएगा पे एस स्क्वायर लगावेंगे, आई ओवरऑल क्या दे देंगे? रूट होगा कि नहीं? अभी रूट के मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अच्छा 31 से अगर पावर 1/2 के एन लावेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? अरे बोले 1 कितना हो जाएगा? 4। और यही शायद आंसर होगा, है? तो बना लो। कैसे कहा था कि गलत है? अब आया सही, तो बनाइए जल्दी से। अब हम यहाँ पे क्या क्या स्टेप हम किए हैं वो आपको मालूम है, आप वो स्टेप लिख लेना, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद ना गायब हो जाएगा दिमाग से। हाँ बबुआ, फार्मूला है, हेडिंग लगाओ, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है? और लिख एकदम शुरू से लेके लास्ट तक बढ़िया से खूबसूरत हैंडराइटिंग बना के, ठीक है? एक बाद आप क्लास नहीं पढ़ेगा अभी उतारो कर बाद प्रॉपर्टी हो, अभी बड़ी बड़ी क्वेश्चन बताओ ना हो। क्वेश्चन है जितना भी अभी फॉर्मूला लिखा है सब पे बेसिस पे क्वेश्चन है। एक वो हम अपने मन से बना देते हैं और बाकी सारा आप अपने खुद से बनाइएगा। नहीं, पहले हम बोल रहे हैं उसको उतारिए, उसके बाद सब क्वेश्चन उतारिए। इन्हें रख, फोटो खींच रहे हैं, बहुत दिमाग छोड़ा के। नहीं, हमने आके नहीं लिए, हमें मत खींच मारो। चलिए, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है इस तरह से कि 3s माइनस 4 बटा एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है?
ये क्वेश्चन है कहे कि इसका लैप्लास इनवर्स निकालिए। अब यहां से एक बात याद रखिए, जब लैप्लास निकालते थे तो टाइम से फ्रीक्वेंसी में आता था, मतलब टी वाला से एस वाला में आता था। तो जाहिर से बात है कि यहां पे जब इनवर्स निकालेंगे तो एस से टी वाला में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब आपको यहां से याद रखना होगा कि वी नो दैट लैप्लास ऑफ एफ, इनवर्स इसे ही लिखते हैं, लैप्लास ऑफ एफ एस, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, तो आएगा क्या चीज एफ टी। कोई दिक्कत? चलिए तो बना दीजिए उसी तरह से। तो लिखेंगे एफ एस के जगह पे क्या है, ये वाला है, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ पे, अरे बोलो, एफ एस में, क्योंकि फंक्शन किसका है, एस का। तो यहां से लिखेंगे कि टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, यानी कि लैप्लास इनवर्स एफ एस, इधर हो जाएगा भी लैप्लास इनवर्स 3s माइनस 4, ये 5 नहीं है, एस है, और बटा में एस स्क्वायर प्लस 2, सही है। अभी फिलहाल हल्का करने के लिए इसको 4 बना दीजिए, आप लोग को दिया हुआ है, बाकी आप भारी भारी बना सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट करिए इसको, ऐसा कोई फार्मूला नहीं, तो जब सेपरेट करिएगा तो ये लिखा जाएगा 3s बटा एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4 बटा एस स्क्वायर प्लस में 4 के भी लिख सकते हैं 2k स्क्वायर, और इसमें क्या लगा हुआ है, लैप्लास इनवर्स। यहां से अच्छा ये 3 को अलग अलग जगह सेपरेट कर लो, 3 बाहर अगर कर देंगे तो यहां से बचेगा एस बटा एस स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस, अच्छा एकरा में देखिए अगर 4 है, एकरा में से 2 बाहर कर दे और अब लिखे 2 बटा एस स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर, ये दोनों देखिए फार्मूला है ये कॉस का फार्मूला है, आई किसका है, साइन का। तो बस लिख देना है, यहां से कितना लिखेगा बोलिए, वहां से 3 के 3 लिखाएगा, उसका क्या लिखाएगा बोलिए, कॉस 2t लिखाएगा ना। तो सर कॉस 2t माइनस 2 इंटू साइन 2t। कोई दिक्कत? अगर मान लो ये 2 और एती भी नहीं रहता, एती 1 रहता, तो क्या लिखते पहले सुनो, अगर एती पड़ी 2 नहीं रहता तो पहले एती पड़ी 2 से गुना करते सर, और 2 से एती भागा देते, बन तो जाता ना। तो उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं कुछ करने का। आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन 2t लिख के यही आंसर हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत है? तो एक उतारिए और 4 को बना के दिखाइए। यहाँ पे इसको -1 कर छूट गया था। चलिए 4 को अब क्वेश्चन है, आप इसको अभी जस्ट उतारिए और बना के दिखाइए। फोटो खींचेगा तो फिर चेंज कर देंगे, चुपचाप कॉपी में उतार और बना के दिखाओ। खींचो फोटो नहीं, चुपचाप उतारना है, मतलब उतारना है कॉपी में।